आज हम सबको गांव जाना है। अम्मा हम क्या करेंगे गांव जाकर, वैसे भी वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। आपके गांव में एसी तो क्या पंखा तक नहीं चलता। रहने दो अम्मा, वैसे भी कोई गांव नहीं जाने वाला। लेकिन आपको आज एकदम से गांव जाने का आइडिया कैसे आ रहा है? अरे तू कल्लू चाचा को तो जानता होगा ना। आप उन कल्लू चाचा की तो बात नहीं कर रही ना, जो हमको गांव में कंधे पर बिठा के रोज घुमाते थे और हर शाम को हमें दुकान पर ले जाके नैनखटाई खिलाते थे। हाँ वही कल्लू चाचा, उन्होंने कल नई साइकिल खरीदी है और उन्होंने हम सबको साथ में आने का भी बोला है। अरे अम्मा, केवल एक साइकिल दिखाने के लिए वो हमें हल्द्वानी से गाँव बुला रहे हैं, यह भी कोई बात होती है क्या? अगर कोई बड़ा फंक्शन भी होता तो हमें गांव जाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए अब कौन गांव जाएगा? अरे सौरभ, उन्होंने छोटा नहीं बड़ा ही प्रोग्राम किया है। उन्होंने पूरे 7 गांव वालों को दावत के लिए बुलाया है। और तुझे पता है क्या, कल्लू चाचा दावत में पनीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और काजू कतली ये सब चीजें बनवा रहे हैं। अरे अम्मा, पहले बताना चाहिए था ना। अब तो हम गांव जरूर चलेंगे, वैसे भी हम फ्री की चीजें कभी भी नहीं छोड़ते। हाँ सही कहा तूने, मैं तो सब चीजें खाकर भी आऊंगी और अपने थैले में काजू कतली भर के भी लाऊंगी। ठीक है अम्मा, अपनी जी वैगन की धुलाई करवा कर ले आता हूँ। सभी जी वैगन से गाँव चल चलेंगे। सौरभ, तुझे पता तो है मुझे जी वैगन में उल्टी होती है। अभी मैं जी वैगन से जाऊंगी तो एक तो मेरा मन भी खराब होगा और ऊपर से उल्टी भी होगी। अरे अम्मा, मुझे पहले ही पता था आप कुछ न कुछ पोपट तो जरूर करने वाली हो। चलो ठीक है, जी वैगन की जगह फॉर्च्यूनर ले चलेंगे। नहीं सौरभ, किसी भी कार को लेकर नहीं चलनी है। हम सब तो मस्ती करते हुए ट्रेन से चलेंगे। ठीक है अम्मा, आप जैसा बोलो वही सही है। मैं मोबाइल में चेक करके बताता हूँ 12 बजे कौन सी ट्रेन गाँव की तरफ जाएगी। अरे अम्मा, कहाँ जाने के लिए ट्रेन बुक करवा रही हो? कहीं थाईलैंड तो नहीं जा रही ना? अगर थाईलैंड जा रही हो तो मैं भी रेडी हूँ। अरे कुनाली, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। जैसे भी अब तो हमारी उम्र भी हो चुकी है, अब तो हम केवल भजन कीर्तन के लिए ही जा सकते हैं। अरे सौरभ, पता चला क्या कौन सी ट्रेन 12 बजे जाएगी? चेन्नई एक्सप्रेस। यश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा ये इम्पोर्टेंट काम जरूर पूरा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली से यहाँ बुलाया है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया। हाँ सर, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम आ गया कि आपने मुझे दिल्ली से यहाँ बुला लिया? किसी की बीबी भाग गई क्या, या पति अपनी बीबी से छुटकारा पाने के लिए भाग गया? अगर ऐसा कोई काम हो तो जल्दी से बताओ। अरे मेरे बाप ऐसे चिंदी काम के लिए नहीं बुलाया। यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर से बड़ा ऑर्डर आया है, जिसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सर मुझे माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए मैं तुम्हारी बीबी नहीं हूँ। मजाक करना है तो तुम्हारी बीबी के साथ करो। आप बताओ दिल्ली से क्या ऑर्डर आया है और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है चलो, मैं पूरी जानकारी बताता हूँ। तुम्हें यहाँ से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में हीरे यहाँ से चेन्नई के म्यूजियम में लेकर जाना है। वहाँ तुम्हें सीबीआई का ऑफिसर मिलेगा, उसको तुम्हें सारे हीरे देने हैं और इस मिशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अभी 12 बजे चेन्नई एक्सप्रेस जाएगी उसमें मुझे हीरे लेकर जाना है और चेन्नई के स्टेशन पर उतरकर मुझे म्यूजियम जाना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, लेकिन हीरे सही सलामत म्यूजियम पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम हमेशा के लिए सस्पेंड हो जाओगे। अरे सर, अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हो। ये 100-200 रुपए के हीरे ले जाने के लिए मुझे फालतू में ही बुलाया आपने। किसी डाकिया के हाथ से ही भिजवा देते ना, मुझे क्यों बुलाया? दिल्ली से आने में ही मेरा 1000 रुपए का खर्चा हो गया। अरे चोमू चंद, ये कोई 100-200 रुपए के हीरे नहीं है कि मैं किसी भी डाकिये के हाथ भिजवा दूं। इस एक हीरे की प्राइस 10 करोड़ रुपए है और तुम्हें पूरे 10 हीरे लेकर जाने हैं, मतलब 100 करोड़। अरे बाप रे, 100 करोड़ रुपए! इतने पैसे तो यूट्यूब पर व्लॉग बनाने वालों के पास भी नहीं है। हेलो, आज सीबीआई की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन से आज 100 करोड़ के हीरे सीबीआई का ऑफिसर यश चेन्नई ले जाने वाला है। आज तुम्हारे पास टाइम है, ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आता। तू सच में सही बोल रहा है ना? अगर तेरी ये बात सही निकली तो मैं तुझे पैसों से नहला दूंगा। अगर ये बात जरा सी भी गलत निकली तो तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। ये लो तुम्हारी अमानत, इसे किसी भी हाल में चेन्नई म्यूजियम में पहुंचाना है। इस बहादुरी के बदले सरकार तुम्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम देगी। अरे सौरभ, ट्रेन को आने में केवल आधा घंटा ही बचा है। आप कब तक चलोगे? जब ट्रेन निकल जाएगी तब चलोगे क्या? अरे कुनाली, हम सब तो कब के ही तैयार हो गए। वैसे भी दावत में जल्दी पहुंचकर पेट भरकर खाना भी है। हाँ सौरभ, आज तो खाने की एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, हम एक काम करते हैं, अम्मा का थैला है ना, उसको भी ले चलते हैं। हम सब खाते भी रहेंगे और थैले में भरते भी रहेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे नंबर 1 ब्लॉगर थैले में लड्डू भर रहा है। लेकिन तू तो हमसे जल्दी तैयार होने की बोल रहा था ना, और यहाँ तूने अभी तक नए कपड़े ही नहीं पहने। अरे सौरभ, मैं क्या करूंगा नए कपड़े पहनकर? जैसे भी हम किसी शहर में नहीं गाँव में जा रहे हैं, और जैसे भी हमारे गाँव की सारी लड़कियां रेटली है। अगर गलती से भी मैं उनको पसंद आ गया तो गांव की सारी लड़कियां मेरे गाल पर पप्पी दे देकर सारी रेट मेरे कपड़ों पर चौपड़ देगी, और वहाँ की लड़कियां अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। वो तो ये बोलकर भाग जाएगी, ये तो देसी घी है, इसे तुम रोटी चौपड़ लेना। सर मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है। सर आप जरा भी चिंता मत करो, हीरो को कुछ भी हुआ तो सरकार तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगी, इसलिए ध्यान से मिशन को पूरा करना, नहीं तो 100 करोड़ चुकाते चुकाते तुम हमेशा के लिए दुनिया से चूक जाओगे। आज आपका काम जरूर पूरा होकर रहेगा। ठीक है, ट्रेन में बैठकर आपको वापस फोन करता हूँ। आज तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरी नाक के नीचे से सारे हीरे उड़ा के ले जाऊंगा। बस एक बार हीरे मेरे हाथ में आ जाए, फिर तो तेरी साथ पूछते भी 100 करोड़ की किस्तें चुकाती चुकाती मर जाएगी। अरे सौरभ दा, सभी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अम्मा अभी तक अपने कमरे में पड़ी है। 1 घंटे से पता नहीं क्या कर रही है। अरे अम्मा अभी तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्या? पता नहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया ना? जैसे भी अम्मा की बहुत उम्र भी हो चुकी है।
रुको अभी रूम में देख कर आता हूँ। अम्मा गेट खोलो। अम्मा आप अंदर तो हो ना, जल्दी गेट खोलो नहीं तो गेट तोड़ना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो यूं हनी सिंह के गाने सुनती सुनती फाउंडेशन लगा रही थी। तुम लोग मुझे चैन से मेकअप भी नहीं करने देते। अवंतिका सुन, अंदर आ और मेरे आईलाइनर लगा दे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हल्द्वानी से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। अरे वो रहा सीबीआई का एजेंट। लेकिन यार कैसे इसकी जेब में से सारे हीरे निकालूं? पहले ट्रेन को आने देता हूँ, उसके बाद ही देखते हैं। अरे अम्मा आज तो तुम्हारे मेकअप के चक्कर में हमारी ट्रेन ही निकल जाती। वो तो अच्छा हुआ मैं 200 की स्पीड में गाड़ी को भगा के ले आया। अरे सौरभ दा, हम आपकी वजह से जल्दी नहीं पहुँचे और भी मेरी वजह से हम जल्दी पहुँचे। अरे तू पागल है क्या? गाड़ी तो मैं चला रहा था ना, फिर तेरी वजह से कैसे जल्दी पहुँचे? अरे सौरभ दा, बीच रास्ते में आप बोल रहे थे ना कार में किसी चूहे मरने की बदबू आ रही है। वो बदबू किसी चूहे के मरने की नहीं थी, वो तो मैंने सुबह मूली खाई थी ना, उसकी थी। उसी चक्कर में आपने कार को 200 की स्पीड में भगाई थी। अरे हाँ सौरभ दा, तभी मैं सोचूं चूहे मारने की बदबू के साथ साथ मूली का फ्लेवर क्यों आ रहा है। अब पता चला वो फ्लेवर तो कुनाली का था। अरे यार ट्रेन तो आ ही गई, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो 100 करोड़ के हीरे मेरे हाथ से चले जाएंगे। एक काम करता हूँ, जैसे ही ये ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेगा तब इसकी जेब से हीरे निकालकर भाग जाऊंगा। हेलो सर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। ये ट्रेन रोज की तरह आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएगी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मिशन पूरा हो जाएगा तो आप मेरा प्रमोशन कर देना। चलो अब चेन्नई पहुंचकर ही आपको फोन करता हूँ। अरे यार एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, हीरे मेरी जेब में सेफ तो है ना? हाँ सब सेफ है। अरे चोर चोर, मेरे सारे हीरे चोर ले गया। अगर मुझे हीरे वापस नहीं मिले तो मेरा काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। रुक चोर रुक। अरे बाप रे, 100 करोड़ के हीरे आ गए। बस सीबीआई ऑफिसर से कैसे भी करके बच जाऊं, फिर तो पत्नी का पति तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन करोड़पति तो बन ही जाऊंगा। मेरा प्लेन सही था ना ट्रेन से चलने का? देखा यहाँ पर ना ही कोई शोर शराबा है और बिल्कुल घर की तरह शांति है। वो गरम आ गया, गरम आ गया, गरम आ गया। 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन, 20 का दिन। तूने क्या सोचा तू मेरे हीरे लेकर भाग जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? ये देख। अरे यार ये ऑफिसर तो मेरी जान ही ले लेगा। इसके अंदर आने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दरवाजे को ऑटोमेटिक लॉक कर देता हूँ, लेकिन उसका कौन सा बटन है यार? अरे ये ट्रेन तो हर दिन आधे घंटे बाद रवाना होती थी, लेकिन आज 10 मिनट में ही कैसे रवाना हो गई? मुझे कुछ तो सही नहीं लग रहा। अरे बाप रे बाप, ये ट्रेन तो स्टार्ट हो गई। अब इसे कैसे रोकूं? मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई। अब ये ट्रेन कौन चलाएगा? सौरभ दा देखो क्या न्यूज आ रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज। सूत्रों के हवालों से पता चला है कि हल्द्वानी से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन ने सेंट्रल हेड ऑफिस से अपना नियंत्रण खो दिया है और ट्रेन में कोई भी ड्राइवर मौजूद नहीं है। अरे बाप रे, अगर ट्रेन में कोई नहीं है तो ट्रेन कौन चला रहा है? आज तो पक्का हम मरने वाले हैं। ये ट्रेन तो हाईजेक हो चुकी है। अरे अम्मा मैंने पहले ही आपको मना किया था ना ट्रेन से चलने की, लेकिन आपको ही चस्का लग रहा था ट्रेन से चलने का। अब लो हो गया ना हम सबका पोपट, अब हम क्या करेंगे? सौरभ मेरे ऊपर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस चीज में तो तुम्हारा फायदा ही है। अपना मोबाइल निकालो और ब्लॉग बनाते हुए लोगों को बताओ। अरे ये बात तो मैं भूल ही गया था। अगर ब्लॉग में मैंने लोगों को बता दिया कि आज हम बिना ड्राइवर वाली ट्रेन में बैठे हैं, फिर तो उस पर बहुत ही ज्यादा लाइक आएंगे और मेरी वीडियो तो ट्रेंडिंग में भी चल जाएगी। फिर आएगा ना असली मजा। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब इसे कैसे रोकूं? 100 करोड़ के हीरे चुराने के चक्कर में आज तो मैं हमेशा के लिए दुनिया से चला जाऊंगा। एक काम करता हूँ, ट्रेन रोकने का बटन ढूंढता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ट्रेन रुकने की जगह ट्रेन की स्पीड तो और भी तेज हो गई। अब तो सच में गया। हे भगवान, आज कैसे भी करके हमें बचा ले। अगर हम जिंदा बच गए तो सौरभ की जी वैगन आपको भेंट में दे देंगे। बस आप हमें बचा लो। आप लोगों को मेरी जी वैगन ही मिली क्या भगवान को भेंट चढ़ाने को? हे भगवान, जी वैगन के वादे को कैंसिल कर दो, उसकी जगह कुनाली की पुरानी साइकिल ले लेना। बस कैसे भी करके हम सबको बचा लो। मुझे लग रहा है आज तो खुद भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे रावण मूवी में शाहरुख खान ने ट्रेन को रोक कर सबकी जान बचाई थी, उसी तरह मुझे भी इस ट्रेन को रोकना पड़ेगा। सर मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे जो 100 करोड़ के हीरे दिए थे वो सारे हीरे एक चोर मेरी जेब से निकाल कर भाग गया। अरे चोमूचंद, मैंने तो तुम्हें पहले ही आसान सा काम दिया था और तुम इस काम में भी फेल हो गए क्या? अब क्या करूं मैं तुम्हारा नालायक? सर आप गुस्सा मत करो। चोर चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के अंदर है और ट्रेन भी वही चला रहा है। मैं अपनी कार से उसका पीछा कर रहा हूँ, वो जल्दी ही मेरे हाथों पकड़ा जाएगा।
आप जरा सी भी चिंता मत करो। अरे बावली पूछ, 100 करोड़ के हीरे चोरी हो गए हैं और तुम बोल रहे हो चिंता मत करो। यहाँ तो ये खबर सुनकर मेरी टट्टी पेशाब दोनों जाम हो गई। अगर शाम तक हीरे चेन्नई के म्यूजियम पर नहीं पहुँचे तो आगे तुम्हें पता है। अम्मा, मैं टॉयलेट करने बाथरूम में जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। बेनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पता नहीं आज के बाद हम एक दूसरे से कभी बात कर भी पाएंगे या नहीं। ऐसा क्या हो गया कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो? तुम तो गांव जा रहे थे ना? अच्छा, अब मैं सब समझ गई। गांव में तुम्हें कोई नई चुड़ैल मिल गई होगी, तभी तुम मुझसे हमेशा के लिए मिलने से मना कर रहे हो। बेनी, इस तरह की बिल्कुल बात नहीं है। हम जिस ट्रेन से गाँव जा रहे थे उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं है। हमारी ट्रेन तो ऑटोमेटिक चल रही है, इसलिए हम कभी भी किसी सामने वाली ट्रेन से टकरा सकते हैं, इसलिए बोल रहा था। सर, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये ट्रेन नहीं रुकी तो चेन्नई स्टेशन पर खड़ी चेन्नई शताब्दी से टकरा जाएगी। जल्दी ही कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सभी की जान चली जाएगी। आज तो मेरा सौरभ बहुत दिनों बाद हमारे गांव आ रहा है, और वैसे भी अपने गांव में तो उसके बहुत सारे फैन हैं। वो जैसे ही गांव आएगा और लोग उसको मेरे साथ देखेंगे, फिर तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा और गांव की सारी औरतें मेरे प्यार में पड़ जाएगी। फिर तो सभी को अपनी नई साइकिल से सवारी कराऊंगा, फिर तो मजा ही मजा होगा। अरे, हमने तो कल्लू चाचा को फोन ही नहीं किया। उनको तो पता ही नहीं होगा कि हम इस मुसीबत में हैं। चलो मैं उनको फोन लगाती हूँ। हेलो देवर जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का ड्राइवर पता नहीं कहाँ मर गया। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। हेलो, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अरे थोड़ा साफ साफ बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही क्या? अरे यार, पता नहीं इस फोन को भी हमेशा इमरजेंसी काम में ही क्यों अटकना होता है। हर बार इस फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। अब तो अपनी एक किडनी बेचकर आईफोन 17 लेना पड़ेगा। क्या कहा चाचा जी ने? पता नहीं, आवाज कट कट के आ रही थी। शायद उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। अगर ये ट्रेन जल्दी नहीं रुकी तो चाचा जी के तो नहीं, लेकिन हम सबके नेटवर्क तो हमेशा के लिए जरूर चल जाएंगे। अरे सौरभ दा, आप चिंता मत करो। वैसे भी हम सबके नेटवर्क जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे गांव का स्टेशन भी आने ही वाला है। हे भगवान, कैसे भी करके आप हम सबको बचा लो। अगर आप आने में बिजी हो तो आप किसी भी सुपर हीरो को ही भेज दो। साले चोर, तूने मेरी 20 साल की मेहनत पर सारा पानी फैला दिया। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए, फिर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। ये न्यूज तो पूरे देश पर में फैल गई होगी, और पता नहीं मुझे पकड़ने के लिए कितनी पुलिस फोर्स मेरा पीछा कर रही है। अब तो मुझे मरने से भगवान भी नहीं बचा सकता। भारत में पेट्रोल और सिलेंडर महंगे होने से तो पहले ही लोग काफी दुखी थे, लेकिन आज उससे भी बुरी खबर लोगों के सामने आ रही है। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर बिना ड्राइवर के सफर कर रहे हैं। भारतीय रेल के मुख्य कार्यालय से इस ट्रेन को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह भी इस मुश्किल कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं। अगर यह ट्रेन नहीं रुक पाई तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्य हेड ऑफिस से हमें सूचना मिल रही है, अगर ट्रेन बीच में कहीं भी नहीं रुक पाई तो चेन्नई के स्टेशन पर खड़ी चेन्नई शताब्दी ट्रेन से उसका टकराव होने की आशंका है, जिसमें सभी लोगों की जान जाने की पूरी संभावना है। अरे इस पागल ऑफिसर से मैंने हीरे चेन्नई के म्यूजियम में ले जाने को बोला था, और इसने तो हीरो के चक्कर में पूरी ट्रेन के लोगों को ही मुसीबत में डाल दिया। अगर इस केस पर इंक्वायरी होगी तो मेरा नाम भी जरूर आएगा। अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी ड्यूटी इस पागल ऑफिसर के चक्कर में मेरे हाथ से चली जाएगी। अब तो केवल मोदी जी ही मसीहा है जो मुझे बचा सकते हैं। उनको सारी बात बतानी पड़ेगी, तब वो कुछ कर सकते हैं। अरे बाप रे, इस ट्रेन का कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये ट्रेन ऑटोमेटिक चल रही है। क्या होगा? नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। सर, आपको चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन की न्यूज का तो पता चल गया होगा। हाँ, मुझे इस न्यूज के बारे में अभी पता चला। सर, कैसे भी करके उस ट्रेन को आप रुकवा दो, नहीं तो मेरी जॉब हमेशा के लिए चली जाएगी। मैंने सारी कोशिश कर ली पर कुछ भी नहीं हो पाया। आप ही हो जो ये काम कर सकते हो, लेकिन इस काम को ना ही हमारी आर्मी कर सकती है और ना ही हमारे कमांडो। वैसे भी ट्रेन हेड ऑफिस के नियंत्रण में भी नहीं आ रही, इसलिए ट्रेन को रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सर, ट्रेन अभी तक भी कंट्रोल में नहीं आ रही। अब तो केवल एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है, जिसने मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट में सभी लोगों की जान बचाई थी। कौन है वो? सर, ट्रेन में बैठे मासूम बच्चों का सवाल है, कुछ तो करो। अरे हाँ, ऐसा ही हादसा एक बार मुंबई में भी हुआ था ना, जब किसी ने ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बचाया था। वो ट्रेन भी तो बिना ड्राइवर के ही चल रही थी। अरे हाँ, मुंबई ट्रेन एक्सीडेंट में भी तो बिल्कुल यही मामला हुआ था। केवल वही है जो इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने से रोक सकता है, और ट्रेन को रोकने के लिए भी उसको ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन नाम क्या था उसका? अरे बड़ी मम्मी, हमारा स्टेशन तो आ ही गया। वैसे भी ट्रेन रुकने वाली नहीं है। एक काम करते हैं, हम कूद जाते हैं। अरे कुनाली, फालतू बात मत कर। ये कोई बैलगाड़ी नहीं है कि चलते हुए कूद जाए। ये रेलगाड़ी है, अगर इससे एक बार कूदे तो कुछ भी हो सकता है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तेरे चाचा भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
अरे ये ट्रेन तो रुकी ही नहीं, कहीं बड़ी अनहोनी ना हो जाए। बड़ी मम्मी हमारा स्टेशन तो निकल ही गया, अब क्या करेंगे हम? क्या हम सच में मरने वाले हैं? बताओ ना, आप सब क्यों चुप हो? अरे इस खटारा को भी पटरियों पर आकर ही रुकना था क्या? ये हर बार मुझे धोखा देती है। तुझे किसी दिन कबाड़े में बेच दूंगा। अरे सामने तो कार खड़ी है। अरे ताऊ हट जा, नहीं तो ट्रेन तुम्हारे साथ साथ कार का भी चुरा चुरा कर देगी। सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? भगवान के पास जाकर ही मानेगा क्या? अरे बाप रे, आगे से ट्रेन आ रही है और ये खटारा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे स्टार्ट हो जाएगा ना, बाद में सुन लूंगा। आज तो मरवा के मानेगी क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? हे भगवान, आज तो तू कैसे भी करके बचा ले। अभी तक तो मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। प्लीज बचा लो मुझे भगवान। अरे बाप रे, क्या मैं मर गया क्या? ट्रेन तो मेरे ऊपर से चली गई थी ना। अरे बाप रे बाप, ये तो जीवन है। ये यहाँ कैसे आया? शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तभी जीवन आया है। बेनी, अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो तुम मुझको छोड़कर किसी और से शादी मत कर लेना। मैं तुम्हें ऊपर से ही वीडियो कॉल कर लूंगा। तुम इस बात की तो जरा सी भी चिंता मत करो। तुम तो बस ये दुआ करो कि हम इस मुसीबत से जल्दी बाहर निकल आए। सौरभ, हमारा स्टेशन तो निकल ही गया। अगर ये ट्रेन किसी भी हाल में नहीं रुकी तो चेन्नई स्टेशन पर इसका स्टॉप है। ये ट्रेन उससे टकरा जाएगी, फिर तो हमारा बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अब तो हम कुछ देर के ही मेहमान हैं। अवंतिका, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। हमें कुछ भी नहीं होगा। भगवान हमें बचाने किसी न किसी फरिश्ते को जरूर भेजेंगे। अरे हम सब जल्दी मरने वाले हैं। अगला स्टेशन चेन्नई है। अरे यार, अब तो ट्रेन का स्टॉप आने वाला है और ये ट्रेन उससे टकराकर कभी भी पलट सकती है। अब तो मुझे अपने हीरे लेकर ट्रेन से कूदना ही पड़ेगा, तभी मेरी जान बच पाएगी। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पर अपनी बात रखी है और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को चुना है और जीवन ट्रेन को रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। अरे अब हम सबको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बचाने हमारा सुपर हीरो जीवन आ रहा है। क्या जीवन आ रहा है? सर, टीवी पर न्यूज आ रही है, जीवन ही इस ट्रेन को रोकने आ रहा है। अरे मुझे तो पहले ही पता था। अब हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे का काम तो जीवन ही देख लेगा। आप तो आराम करो। अरे सुनो, हमें बचाने सुपर हीरो जीवन आ रहा है। अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे वहाँ ट्रेन रुक गई। जीवन ने हम सबकी जान बचा ही ली। बड़ी मम्मी, जीवन ने हम सबको बचा लिया। अब हम बिल्कुल सेफ है। हाँ कुनाली, मैंने कहा था ना, भगवान किसी न किसी को तो जरूर भेजेंगे हमारी मदद करने के लिए। देखो, भगवान ने हम सबको बचाने के लिए जीवन को भेज दिया। जब तक हमारे मन में भगवान है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी दुखी हूँ, मैं जीवन से मिल भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक आ जाएंगे तो इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। अब जीवन को वापस बुलाना तो केवल इन लोगों के ही हाथ में है, इसलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अरे चोमू चंद, अब तो ट्रेन भी रुक गई, लेकिन मेरे 100 करोड़ के हीरे कहाँ पर है? सर, सारे हीरे तो उस चोर के पास है। वो चोर तो उसी ट्रेन के इंजन में था, लेकिन उस चोर का पता नहीं वो इंजन के साथ कहाँ गायब हो गया। अरे बाउली पूछ, ट्रेन का इंजन भी गायब होने की चीज होती है क्या?